फ्रेंड्स, यूट्यूब पे कुछ सेटिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या पुराने यूट्यूबर हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते वक्त या अपने चैनल्स में आपने ये सेटिंग्स नहीं की है तो अभी कर लें, क्योंकि ये सेटिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इन सेटिंग्स को नहीं करते हो तो आपका जो यूट्यूब पे जो चैनल है या आपकी वीडियोस हैं वो कभी भी ग्रो नहीं करती और आप ये सोचते रहते हो कि पता नहीं क्यों मेरी जो वीडियोस है या मेरा कंटेंट है वो इस काबिल नहीं है। लेकिन असल में हकीकत ये होती है कि आपने प्रॉपर जो होती है वो सेटिंग यूट्यूब पे नहीं की होती है। कुछ सेटिंग्स जो होती है वो चैनल्स के लिए भी होती हैं और वो बहुत ज़रूरी होती हैं, लाजमी तौर पे उन सेटिंग्स को करना पड़ता है। यूट्यूब की तरफ से भी वो लाजमी होती हैं कि आपको वो सेटिंग्स जो होती है ना वो अपने चैनल पे करनी होती हैं। जब उन सेटिंग्स को आप कर लेते हो तो आप एक बहुत ज़बरदस्त अपने चैनल में तब्दीली देखोगे और देखोगे कि आपकी जो वीडियोस हैं जहाँ पे उनको 10-20 व्यूज़ आ रहे थे उनको 100-200 व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे और आप यकीनन आप जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली फील करोगे। इवन कि आपके सब्सक्राइबर्स जो होंगे वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे और वहां चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये सेटिंग्स को किस तरह से आपको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब कोई भी बंदा होता है जो नया चैनल क्रिएट करता है वो सबसे पहले अपने चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करता है ताकि उसको कुछ सब्सक्राइबर्स मिल सकें और उनकी बेस पे उसको कुछ व्यूज़ भी मिल सकें। क्योंकि जब स्टार्टिंग में चैनल को स्टार्ट किया जाता है तो यूट्यूब पे रीच बहुत कम होती है। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करना पड़ती है अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक पेजेस पे, ग्रुप्स में उसको अपने चैनल के लिंक को शेयर करना होता है। लेकिन जो चैनल को लिंक होता है उसको शेयर करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, बहुत से दोस्त ऐसा करते हैं कि वो डायरेक्टली यूट्यूब से अपने चैनल का लिंक लेते हैं और उसको शेयर करते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको किस तरह से अपना लिंक शेयर करना है आप देख लें। आपने देखें यहाँ पे मेरा चैनल है आसिफ टेक, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ अपने लिंक को। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है आपको अपने लिंक के आगे इसको लिखना है। ठीक है, ये मेरा पीछे लिंक है आसिफ टैग तक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, SUB सब एट द अंडरस्कोप है उसके बाद, और कन्फर्मेशन इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह से आपको अपने चैनल का लिंक जो है वो बना लेना। अपने चैनल के लिंक के आगे सिर्फ इतनी ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको लगा। इससे क्या होगा, देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक नई विंडो खोलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये किसी और ने आपके चैनल का लिंक जो है ना वो ओपन किया। अब जैसे ही वो लिंक ओपन करेगा तो उसको इस तरह का एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उससे पूछा जाएगा कि क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह से इस मेथड को यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपके सब्सक्राइबर्स में बहुत ही जो खातिर ख्वाह है वो इजाफा आपको मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन मेथड होता है अपने चैनल के लिंक को शेयर करने का दूसरे दोस्तों के साथ या ग्रुप्स वगैरह में, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जान लिया कि चैनल के लिंक्स को शेयर कैसे करते हैं। अब दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है। तो सबसे पहले वीडियो का टाइटल होता है। वीडियो का टाइटल क्या होता है, जो नॉर्मली आपकी वीडियो के अंदर मवाद है आपके थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है वही आपका टाइटल होना चाहिए। अब यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप थोड़ा सा भी रद्दोबदल करते हैं, आपकी वीडियो में कुछ है, थंबनेल पे कुछ है, या आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज है तो उसमें आपको पेनल्टी पड़ सकती है। तो ये अब आपको यूट्यूब पे बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपके टैग्स डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इसमें आपको अपने बारे में बताना होता है, अपनी वीडियो के बारे में आप बता सकते हो डिटेल्स के साथ। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो सारा कुछ आप अपना दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगली जो चीज़ होती है ना वो थंबनेल होता है। ठीक है, आप एक कस्टम थंबनेल यूज़ कर सकते हो अपने चैनल के लिए।
अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इस चीज़ का ना पता हो कि कस्टम जो थंबनेल होता है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि क्या आप इस चीज़ के लिए अलाउ हो, अगर आपके चैनल पे आप न्यूली क्रिएटर हो, इस चीज़ पे मतलब आपका थंबनेल जो है वो कस्टम आप खुद से नहीं लगा सकते हो, तो भी आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको चैनल पे आ जाना है और यहाँ पे देखिए फीचर्स एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे आपको आना है। तो यहाँ पे सारी की सारी आपकी इनेबल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप दूसरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका कस्टम थंबनेल आप लगा सकते हो अगर आप अपने नंबर को वेरीफाइड करते हो। तो अब यहाँ पे क्योंकि वेरीफाइड है, अगर आप वेरीफाइड नहीं होता तो यहाँ पे फ़ोन वेरीफाइड की ऑप्शन होती और सिंपल आपको इस ऑप्शन को वेरीफाइड कर लेना है, जिसके बाद आपका जो ये थंबनेल होगा कस्टम, या आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ जब हम यहाँ पे आए हैं तो चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे करेंसी होती है जो भी आप लगाना चाहो। तो यहाँ पे देखिए चैनल, यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए अगर आप एक न्यूली यूज़र हो तो आप सोचोगे कि यहाँ पे पाकिस्तान की बजाय, देखिए चैनल की कंट्री जो है वो मैंने पाकिस्तान रखी हुई है, लेकिन आप सोच सकते हो कि यार अगर मैं यूएस रखूँ तो मुझे ज़्यादा इनकम आएगी, मेरे चैनल का स्टेटस ज़रा अच्छा रहेगा कि यूएस का चैनल है, ये है वो है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आप उल्टा एक एक नया इशू क्रिएट कर लोगे अपने लिए। वो क्या? क्योंकि एक फॉर्म होता है जो कि यूएस वालों के लिए, अगर आप यहाँ पे यूएस करते हो तो आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। वो टैक्स फॉर्म होता है और टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर आप एक नई चीज़ में फंस जाओगे और जो है वो आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे रैंडम कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप कीवर्ड्स लगा के रखना चाहते हो, जैसे मतलब मेरे टैक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप रैंडम कीवर्ड्स लगा के रख सकते हो, वो आपको अपनी आपकी हर वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो और ये जो है ये चैनल कीवर्ड्स भी इसको बोला जाता है। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे नो सेट किया हुआ है कि ये किड्स के लिए नहीं है, मैं किड्स के लिए वीडियोस जनरेट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप कार्टून या आपको लगता है कि आपकी जो वीडियोस हैं उनमें बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बड़े इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आपको उसको यस सेट दिस चैनल एज किड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये फीचर एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे कम्युनिटी की आपको एक ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसके बारे में दोस्तों को नहीं पता। जैसे ही आपका चैनल जो है ना वो ग्रो करता है तो आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी वीडियोस पे गुड अच्छी वीडियोस आपको बोलेंगे। अगर आपकी वीडियोस अच्छी होंगी तो ये भी रीज़न होता है। लेकिन कुछ लोग, चाहे आप बहुत अच्छी वीडियोस भी क्रिएट कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा मवाद, बिल्कुल ठीक से वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे वो जो आपसे नफ़रत करेंगे और आपकी वीडियोस में कुछ गलत वर्ड्स जो है ना वो लिख के जाएंगे। तो अगर कोई बंदा आपकी वीडियोस में कुछ गलत वर्ड यूज़ कर रहा है तो यहाँ से आप कोई भी वर्ड, जैसे कि लोल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे जैसे ही आप लोल लिखोगे, अंडरस्कोर डालोगे, तो अब मेरे चैनल पे अगर कोई लोल अपने कमेंट्स में, पूरे कमेंट्स में कहीं पे भी लिखेगा तो उसका जो कमेंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल आप ये चाहते हो कि आपकी जो कमेंट्स हैं उनमें कुछ वर्ड्स ब्लॉक हो जाएं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आपको लोग कमेंट्स करते हैं। तो चलिए हम इसको ख़त्म करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं और अब हम चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स अगर तो आप डिफरेंट्स वीडियोस बनाते हो, जैसे टैक्स से रिलेटेड हैं, एक एक जगह पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बता रहे हो, उसके बाद दूसरी वीडियोस में एक्सेल के बारे में बता रहे हो, तीसरी में किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पे आपको हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने भी कुछ प्लेलिस्ट जो हैं वो यहाँ पे बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो और यहाँ पे आप देखें, अगर तो आपकी वीडियोस में पेड प्रमोशंस ऐड है तो आपको इस पर टिक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं, तो इसके बारे में नहीं है। ये अल्टर्ड कंटेंट है, तो इसमें अगर तो आपने एआई को यूज़ किया है अपनी वीडियो बनाने में, या पिक्चर्स या इमेजेस या कुछ भी,
तो आपको यहाँ पे यूट्यूब को बताना होगा कि आपने एआई को यूज़ किया। अगर नहीं किया तो आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक चैप्टर्स हैं। आपकी वीडियोस के चैप्टर्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली बना देता है यूट्यूब, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद बन जाएंगे। आप देखा होगा कि पहले आपका जैसे इंट्रो आया है 15 सेकंड का, तो वो इंट्रो अलग हो जाएगा। उसके बाद आपने किसी एक चीज़ के बारे में बताया है, वो अलग हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, ठीक है। इस तरह से करके आपकी सारी की सारी वीडियोस अलग हो जाएगी। तो ये काम करता है। तो यहाँ पे तो मैंने लगाया हुआ है, लेकिन हमें डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिए थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि अब मैं आपको इस वीडियो को ओपन करके दिखाता हूँ यूट्यूब पे। तो इसमें देखिए कोई भी जंप नहीं है, ठीक है। सारी की सारी वीडियो इक्वल है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़े से एंटर देने हैं और देखें यहाँ पे आपको डालना है। उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे 0, ठीक है, और कोलन डालने हैं। उसके बाद 00 और यहाँ पे इंट्रो, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से इंटर करना है, फिर से 0, फिर से सेम, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच सके। यहाँ पे मैं 15 मिनट लिख देता हूँ, 15 सेकंड, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी टाइटल है इतनी सी प्लेस का, इतनी सी वीडियो का, वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको एंड कर दे। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3 मिनट पे जाके इसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ और है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं एंड करता हूँ, चलिए मैंने एंड कर दिया। और अब हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से प्ले, सॉरी ऐड आ गया, ये मेरा इंट्रो आ गया, ये मेरा बाकी वीडियो का पोर्शन आ गया। 3 मिनट तक मैंने किया था और ये इस तरह से आ गए। तो इसको भी आपको वीडियोस में आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी वीडियोस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। और जब लोग देखेंगे, जैसे कि उनको कुछ एक छोटा पार्ट चाहिए, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो वो खुद ब खुद उसको सर्च करके वहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ये भी चीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके लिए आपको आप अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जितना मर्ज़ी डिटेल्स के साथ अपने व्यूवर्स को बता सकते हैं कि जो है आपकी वीडियो में क्या बताया गया है, और अब मतलब आप अपनी डिस्क्रिप्शन में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके टैग्स होते हैं। टैग्स आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड लगाने होते हैं। जितने अच्छे कीवर्ड्स लगाएंगे आप टैग्स, उतने ही ज़्यादा आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरी सेटिंग्स होती हैं। लैंग्वेज जो भी आपकी हो वही आपको लगानी होती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हो तो आप हमेशा क्रिएटिव कॉमन पे रख के अपनी वीडियोस को जो है वो पब्लिश करो। इससे क्या होगा, इससे दूसरे यूज़र्स भी आपकी वीडियोस को यूज़ कर सकेंगे। और जब वो आपकी वीडियोस को जैसे देखिए मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ, तो अगर कोई वीडियोस मेरी यूज़ करता है तो मेरी पब्लिसिटी होगी, लोग देखेंगे यार ये बंदा कौन है, ठीक है। उनको क्या मेरा चेहरा मिलेगा, तो मेरी जो ट्रैफिक होगी जनरेट होगी, मेरी कम्युनिटी जो है वो बढ़ेगी। तो अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हो तो आपको हमेशा अपनी वीडियोस को क्रिएटिव कॉमन पे रखना है। इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि दूसरे जो यूट्यूबर्स होंगे नए छोटे, वो भी अपने चैनल्स पे आपकी वीडियोस को अपलोड कर पाएंगे। और इससे जो होगा वो आपकी ऑडियंस जो होगी वो जनरेट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आग अगर अगर आप किसी इससे रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस बनाते हो तो आप यहाँ से अपना टॉपिक चुन सकते हो। जैसे मेरी एजुकेशन पे होती है तो यहाँ पे एजुकेशन है। अगर आपने किसी प्रॉब्लम वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। अब देखते हैं मज़ीद क्या है। ओके,
उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो चैनल पे वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है ना, वो आपको देख के अपलोड करनी चाहिए हमेशा कि मतलब आपका टाइम वीडियो का कौन सा अच्छा है। तो ये कैसे आप देख सकते हैं, आपको अपनी एनालिटिक्स में आना है और यहाँ पे ऑडियंस पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपकी ऑडियंस जो होती है ना, वो ज़्यादातर किस टाइम पे ऑनलाइन होती है। तो यहाँ पे ये देखें, मेरी जो है वो तकरीबन 6 बजे के आसपास, तो मुझे इसके मुताबिक कोई 5 बजे जो है ना वो वीडियो अपनी डाल देनी चाहिए। तो अगर आप भी इस तरह से वीडियोस डालेंगे अपनी टाइमिंग को देखते हुए कि किस तरह, इससे क्या होता है कि आपके जो व्यूवर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियोस को उसी टाइम देख लेते हो। इस तरह से आपकी जो ट्रैफिक होती है या आपकी जो वीडियो होती है उसको यूट्यूब ज़्यादा बूस्ट करता है, ज़्यादा लोगों तक आगे पहुंचाता है। तो इस तरह से भी आपके व्यूज़ किसी हद तक जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, चैनल कस्टमाइज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने चैनल का लोगो लगाना है, उसका जो बैनर है वो बना के लगाना है, और ये इंटायर वीडियोस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना लोगो एक साइड पे आपको नज़र आएगा, तो ये भी आपको अपनी वीडियोस में लाजमी लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो वीडियोस होती हैं उसकी साइड पे आप अगर लोगो नहीं लगाना चाहिए लगाना चाहते हो तो बेशक आप सब्सक्राइबर्स का बटन भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी वीडियोस जो होंगी वो जिन लोगों तक पहुंचेंगी वो अगर चाहें तो आपको यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक अच्छा सा बैनर लोगो बना लेना है अपने चैनल के लिए। उसके बाद बेसिक इन्फो में आए तो ये नॉर्मल है, आपको लिंक वगैरह अपने ऐड करने होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने भी अपने इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। उसके बाद लेआउट में आते हैं, तो लेआउट आपका किस तरह से होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर देखिए, मेरा चैनल तो पहले सबसे ट्रायल है, एक ट्रायल वीडियो है, उसके बाद मेरी वीडियोस हैं, और उसके बाद मेरी पॉपुलर वीडियोस हैं। उसके बाद अगर कोई मेरा चैनल होंगे एक्स्ट्रा से अलग से, या किसी के चैनल का मैं लिंक देना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे शो होंगे, कुछ इस तरह से करके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में मैं कुछ मिस कर गया हूँ या कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई या आप कुछ समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।